अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इनका मेथड पहले चार क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से कि पहले चार क्वेश्चंस में तो एक लीनियर इक्वेशन और दूसरी क्वाड्रेटिक दी जाती थी। अब दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, ये एक्स स्क्वेयर प्लस ये जो y माइनस 1 है, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब ये फिर इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, यानी कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 बन जाएगी, और इसको हम लेबल कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट। देखें, इसका मेथड क्या है कि या तो इनको ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर इनकी लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को और राइट साइड से राइट साइड को माइनस कर दीजिए। तो देखिए, मैं ऊपर नीचे रख के सॉल्व करता हूँ, ज़रा इजी लगेगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 है, और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो जिस वक्त हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इनके साइन पहले चेंज करते हैं वर्टिकल मेथड में, और अब देखें ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 8, और यहाँ से हम नेगेटिव 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये नेगेटिव 2 कॉमन जब लिया तो बाकी रह गया y प्लस 2x इज इक्वल टू 8, और इस नेगेटिव 2 को राइट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2। ठीक है, यानी कि y प्लस 2x इज इक्वल टू नेगेटिव 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी एक वेरिएबल के लिए, ये अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, तो अब इसको हम उसी तरह से जैसे हम पहले करते थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, इसी तरह से अब इसमें से भी हम इसको एक वेरिएबल के लिए पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू नेगेटिव 4 माइनस 2x कर लेंगे और इसको लेबल कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम कहते हैं कि पुट y इज इक्वल टू नेगेटिव 4 माइनस 2x इन, इसको अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 में भी या 2 में भी, लेकिन मैं इसको 2 में पुट करता हूँ। इसकी रीज़न जो है वो समझ ये आती है कि 2 में y जो है ना वो एक दफ़ा ही आता है। 1 में पुट करेंगे, जिसको हमने सॉल्व करके देखा है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 में देखें 2 दफ़ा आपको फिर ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम इसको 2 में पुट करते हैं, तो ये फिर बन जाएगी एक्स स्क्वेयर, और प्लस वाई स्क्वेयर की जगह पे ये हम पुट करते हैं माइनस 4 माइनस 2x, इसका स्क्वेयर आ जाएगा, और प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, ये जो माइनस 4 माइनस 2x है ना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को कॉमन लेके ना बाहर लिख सकते हैं, और वो नेगेटिव का स्क्वायर जो है ना वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये फिर 4 प्लस 2x ही की तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ये एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 4x स्क्वेयर, और इनका जो 2ab है वो आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 16x, और ये प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये एक वेरिएबल में सॉल्व होने जा रही है, यानी कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16x, ब्रैकेट्स हटाई हैं, प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखें जी, एक्स स्क्वेयर वाले जो हैं वो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, ये 5x स्क्वेयर हो जाएगा, और जो x वाले हैं वो देखें 16x प्लस 4x जो है ये 20x बन जाएगा,
और ये +16 और 1 लेफ़्ट साइड पे लाके माइनस करेंगे तो ये +15 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 को हम कॉमन लेते हैं, x² प्लस ये 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और 5 को राइट साइड पे ले जाके डिवाइडेड बाय 0 कर देते हैं तो ये बन जाएगी x² प्लस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक वेरिएबल में x में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x कॉमन तो ये x प्लस 3 और 1 कॉमन तो ये x प्लस 3। अब इसको हम x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं तो ये x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। देखें जी, अब इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी दफ़ा ये x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू -3 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू -1। ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। यूजिंग 4 हमारे पास y जो है वो -4 - 2x है तो इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये y इज़ इक्वल टू -4 - 2 इंटू -3 तो ये y सॉल्व हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू -4 प्लस 6 यानी कि y इज़ इक्वल टू 2। तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो फिर बन जाएगा -3 2। ठीक है, इसी तरह से x इज़ इक्वल टू -1 के लिए भी इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू -4 - 2x और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये -4 - 2 इंटू -1 और ये -4 प्लस 2 तो y इज़ इक्वल टू -2 और ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। पहले x की वैल्यू -1 और फिर y की वैल्यू -2 और फाइनली अब ये हम इनका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे जो कि जिसमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे -3 2 और दूसरा है -1 -2। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 का बिग ब्रदर है। इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखें, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 के स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और ये फिर x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y और प्लस ये जो 1 प्लस 1 2 है इसको राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5 से तो ये 5 - 2 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने कह देना है ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरह से अब हमने स्टूडेंट्स 2 को भी सॉल्व कर लेना है जो कि x प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो ये बन जाएगी x² प्लस 4x प्लस 4 और ये प्लस y² इज इक्वल टू 5 है। इसको अरेंज करते हैं तो ये x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 जो है वो 1 हो जाएगा। 4 को राइट साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे और इसको लेबल कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इनको हम ऊपर नीचे लिख के माइनस करते हैं। देखें जी, ये x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और जो दूसरी इक्वेशन है जिसके नीचे लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इनको सब्ट्रैक्ट करते हुए इनके साइन चेंज करेंगे तो देखिए जी, ये फिर ये x² प्लस y² दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो बच गई वो ये 2 - 4 जो है ये -2x और ये प्लस 2y और इज इक्वल टू 2। हम -2 को कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 2 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ओवर -2 होके -1 और इसको अब हम किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई को उधर ले जाके प्लस कर देते हैं
तो ये y माइनस 1, और अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5 जी। अब हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इन 4 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये फिर देखें, पहले x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पर हम x की जो वैल्यू है y माइनस 1 इसका स्क्वायर लिख लेंगे, और ये y स्क्वायर वैसे ही है, और ये जो प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे फिर ये y माइनस 1 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो ये हमने इस इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी। अब इसको हम इवेलुएट करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और प्लस ये वाई स्क्वायर, और उसके बाद ये 4 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो 4y माइनस 4, और ये 1 इधर आके माइनस हो गया तो ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व अगर करें तो ये 2y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आती है। देखें ये y स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड किया तो ये 2y स्क्वायर बना, और माइनस 2y और प्लस 4y को ऐड किया तो माइनस 2y बना, और ये 1 माइनस 4 माइनस 1 को माइनस 4 लिखा इज इक्वल टू 0। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लिया तो y माइनस 2 आ गया, प्लस 1 को कॉमन लिया तो y माइनस 2 आ गया। अब y माइनस 2 को कॉमन लिया तो बाकी y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से y माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 और y प्लस 1 को भी इक्वल टू 0, और यहाँ से y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी। इन दोनों के लिए अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग 5 जो कि है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 2 माइनस 1 करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी। अब देखें, अब हम इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 1 2 इसका ऑर्डर्ड पेयर आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पर भी हम कहते हैं यूजिंग 5 जो कि है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस 1, तो ये x इज इक्वल टू -2, और इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा -2 माइनस 1। ठीक है जी। दोनों ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए, तो लिहाजा अब हम इनका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं जो कि होगा 1 2 और दूसरा जो है वो -2 -1। जी स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये रिलेटिवली इजी है बाकियों से। अच्छा देखें, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम कहते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो फिर हमें ये मिल जाएगी 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को 2 से किया तो ये 58। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अच्छा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का जो है ये 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 1 है। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका भी कोएफिशिएंट 2 हो जाए, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यही काम हम करते हैं, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 3 से माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो देखिए जी क्या आता है, ये 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58 है। इसके नीचे अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 है, और इनके साइन चेंज करते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 10x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो ये आ गया 9x स्क्वायर, और ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट हो गए,
और इसके बाद ये जब हमने 58 में से 22 माइनस किया तो ये आ गया 36। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और इनका हम लेंगे स्क्वायर रूट और x इज इक्वल टू +-2। देखें जी, इसका मतलब ये हुआ कि x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। एक है x इज इक्वल टू 2 और दूसरी है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इस x को किसी भी इक्वेशन में या इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लें, ठीक है ना। तो हम देखें जी, पुट इन 1, तो ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22। इसमें जब हम एक्स स्क्वेयर में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये फिर 2 का स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22, तो ये 4 बन के उधर जाके माइनस करते हैं राइट साइड पे, तो 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22 माइनस 4, तो ये 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट 18 और y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू +-3 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट ये -2 वैल्यू है, ठीक है ना। इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ना तो स्क्वायर से वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और सेम रिजल्ट देगी, ठीक है ना। लिहाजा आप देखते हैं इसको करके, देखें जी, इसको अब हम करते हैं कि पुट इन 1, तो देखें जी सेम एपिसोड को हम रीटेलीकास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट -2 की वैल्यू पुट करें, लेकिन इससे अगले स्टेप में इस -2 ने भी क्या बन जाना है 4 + 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 और ये राइट साइड पे आके माइनस होके 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू +-3। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये +-2 जो x की वैल्यू है इससे y की वैल्यू +-3 आती है। लिहाजा हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर इसका +-2, +-3। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी का बाई है, तो इसमें भी हम इक्वेशन नंबर 2 को ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 5 हो जाए। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 5 = 70। ठीक है, इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 में -5y स्क्वेयर है और 3 में +5y स्क्वेयर है, तो हम करेंगे 1 + 3 इम्प्लाइज दैट, बेशक ऊपर नीचे रख के कर लेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड कर लें एज यू विश। 4 स्क्वेयर -5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 और 15x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 70। और जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो साइन नहीं चेंज करते। अच्छा जी, ये अब 5y स्क्वेयर -5y स्क्वेयर से कैंसिल आउट और 15 + 14 जो है वो 19x स्क्वेयर इज इक्वल टू 76 और x स्क्वेयर इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 19, यानी कि ये x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू +-2। दोबारा इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, जो भी इजी लगे। तो मुझे यहाँ पे 2 जो है वो ज़्यादा लग रही है सूटेबल, तो हम इसको करते हैं कि पुट इन 2, सो 10 2, तो ये फिर बन जाएगी 3 × x स्क्वेयर की जगह पर 2 का स्क्वेयर और प्लस ये y स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 और ये देखें 2 का स्क्वायर 4 4 3 होता है 12 और 12 राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 - 12 2, तो y इज इक्वल टू +-2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा जी, तो सेम रिजल्ट विल बी जनरेटेड जब आप x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब जिस वक्त आप इसको कहते हैं ना ये सो 10 2,
तो 2 में इसको सुटने पर हमें मिलेगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और ये -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और 4 3 ज़ा 12, और 12 राइट साइड पे जाके माइनस होके 2, और अगेन स्क्वायर रूट लेने पर ये प्लस -2 स्क्वायर रूट। सो इसका मतलब ये है कि हम इसका जब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे या सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में हम इसमें x का +-2 पहले और y का +-2 स्क्वायर रूट बाद में लिख के। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको देखिएगा, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करने के लिए अगर चाहे हम x स्क्वायर को इक्वेट करें या हम y स्क्वायर को इक्वेट करें, हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर्स के साथ, सूटेबल नंबर्स के साथ। तो देखें, अगर हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका y स्क्वायर -15 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका y स्क्वायर +15 स्क्वायर आउट हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को फिर कैंसिल कर देंगे, और यही हम चाहते हैं कि ये आपस में लड़के मर जाएं। ठीक है, तो देखें इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो क्या बन जाएगी, 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 35 x स्क्वायर -15 y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ तो ये बन जाएगी 6x स्क्वायर, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर, और ये +15y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ठीक है, मैं इसको लेबल किए बगैर डायरेक्टली ऐसे ही इनको मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखें जी, यहाँ पे ये तो हो जाएंगे कैंसल आउट, और जो 35 + 6 है ये बन गया 41x स्क्वायर, और इधर राइट साइड पे भी ये 41, और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 41/41, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और स्क्वायर रूट लेने पर x इज इक्वल टू +-1। ये तो मामला बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, तो पहले हम इनको दो सूरतों में लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, और फिर हम इसको अब कहेंगे कि पुट इन 1। ओके, अब देखें जी, इसको जब वैल्यू को पुट करते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में भी 2 में भी, तो ये फिर बन जाएगी 7 × 1 का स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 7, और -3y स्क्वायर इज इक्वल टू -3, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू +-1। अगेन स्क्वायर है तो सेम जो है ना वो एपिसोड को हमने टेलीकास्ट करना है सेम, चूंकि ये स्क्वायर है तो सेम वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं पुट इन 1, लेकिन करना लाजमी है क्योंकि बाज़ औक़ात अगर वो फिर, अच्छा जी चलें करके देखते हैं। देखें 7 × -1 का स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये दोबारा से 7 बनेगा, और -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 7, यानी -3y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू +-1, और सॉल्यूशन सेट इसका x की वैल्यूज़ पहले और y की वैल्यूज़ बाद में। लो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड के सॉल्यूशन में। अल्लाह हाफिज़।